हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे दिवाई में सर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जो विज्ञान है साइंस, उसके टॉप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और इसके लिए जो सीरीज चल रही है वो सीरीज नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा जो कंटेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से हम मापते हैं। इस क्वेश्चन को पूछने का अर्थ है कि जो दूध की शुद्धता है, क्वालिटी, वो किससे मापते हैं। तो दोस्तों लैक्टोमीटर से। ओके दोस्तों। फिर कैलकुलेटर यानी कि जो गणना यंत्र, उसके आविष्कारक कौन है? तो उनका नाम है बी पास्कल। ओके दोस्तों। फिर तीसरा क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। इकाई का अर्थ है कि मात्रक, तो उसका नाम क्या? ओम है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैरल में लगभग कितना लीटर तेल आ सकता है? तो 159 लीटर तेल आ सकता है। फिर है पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है वो दाब का यानी प्रेशर का मात्रक है। फिर एक पार्सक, ठीक है, पार्सक जो है वो किसका मात्रक है? तो वो दूरी का। दोस्तों एक बात और कि दूरी को मापने की सबसे बड़ी जो इकाई वो पार्सक है, ये आपको याद रखना है। अगर जैसे कि ऑप्शन में पार्सक ने दिया है तो प्रकाश वर्ष। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो पार्सक है। ओके दोस्तों। और अगर पार्सक ने दिए तो प्रकाश वर्ष में आप गोला भर सकते हैं। वैसे किलोमीटर, मीटर, ये सब तो ठीक है, छोटे मोटे इकाइयाँ हैं पार्सक के समकक्ष। ओके दोस्तों। फिर कार का एसआई पद्धति में मात्रक है तो जूल है। फिर कार का सी जी एस देखिए, ये दोनों फेमस, ठीक है, यूनिट्स हैं, मतलब कि मेथड है कि जिसमें किसी भी, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, एक तरह से वर्क है या, ठीक है, आपका बल है, फोर्स है, उस सभी को मापा जाता है। तो उनके मात्रक आपसे पूछते हैं। तो कार का एसआई पद्धति में जो मात्रक है उसका नाम क्या है? जूल है। फिर कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक है अर्ग है। फिर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। अब इनके संबंध पूछ रहा है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना कि एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ओके दोस्तों। अर्ग यहाँ पे है, ये कोई बहस करने वाला नहीं है। अर्ग यहाँ पे यूनिट है सीजीएस में कार की। ओके दोस्तों। फिर शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। फिर एक अश्व शक्ति, इसको हम लोग हॉर्स पावर भी बोलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। फिर नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन में। दोस्तों डॉप्सन, ठीक है, ये एक तरह की यूनिट है जिसमें ओजोन परत की मोटाई यानी जो थिकनेस वो मापी जाती है। ओजोन परत हमारे, ठीक है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारे, ठीक है, रक्षा करती है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण का पहला सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया था। तब से, ठीक है, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और ओजोन का जो फार्मूला है वो आपका O3 है। ओके दोस्तों। फिर एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻12 मीटर होता है। ओके दोस्तों। ये सभी देखिए क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि 10 में कितना क्या आता है, ऐसा। फिर पारिस्थितिक दबाव का जो मात्रक है वो बार है। ठीक है। एक्सरे मशीन की खोज किसने की है? तो उनका नाम राउंटजन है। राउंटजन, ठीक है, पहले व्यक्ति जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ओके दोस्तों। फिर एम्पियर, ये किसकी इकाई है? एम्पियर, ठीक है, ये किसकी इकाई है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विद्युत धारा की इकाई है। फिर वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, यानी जो वायुमंडल का दाब है, ठीक है, वो किससे मापा जाता है? तो उसको, ठीक है, यहाँ पे ये हाइग्रोमीटर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका, ठीक है, वायु दाब मापी या बैरोमीटर जैसे हम लोग बोलते हैं। तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टॉरिसले ने, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। एक आपका वीडियो, ठीक है, मैं जो फेमस आविष्कार और आविष्कारक है उसके ऊपर भी बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। बल का सीजीएस में मात्रक क्या है? तो डाइन। ठीक है। ओके दोस्तों। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। फिर वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता, ये किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। उष्मा का मात्रा क्या है? तो जूल ऑब्लिक करके केल्विन लिखा है, तो वैसे केल्विन ज़्यादा सूटेबल अगर नहीं होगा तो आप जूल में गोला भर सकते हैं। फिर एक पार्सक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ओके दोस्तों। तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की, ठीक है, पार्सक से थोड़ी सी छोटी यूनिट है। ओके दोस्तों। फिर क्यूसेक से मापा जाता है तो जल का बहाव, जो जल के बहाव की गति होती है, ठीक है, उसको इसमें मापा जाता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? तो 10⁵ पास्कल। ओके दोस्तों। समय मापक का विज्ञान है, जो समय मापने का, ठीक है, एक तरह से साइंस है, वो उसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? होलोलॉजी में करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं, उनका नाम क्या है? होमी जहांगीर भाभा। ओके दोस्तों, आपने इनका नाम सुना होगा। फिर विभवांतर का मात्रक है वोल्ट है।
एक फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻15 मीटर। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये फर्मी लिखा है तो परमाणु जो त्रिज्या है उसकी जो इकाई वो फर्मी होती है। एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज सबसे पहले की थी। फिर रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है तो क्यूरी है। मैडम क्यूरी आपने नाम सुना होगा। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1903 में फिजिक्स में पहली बार और 1911 में केमिस्ट्री में दूसरी बार यह पुरस्कार दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं। आई होप आपका जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, विज्ञान साइंस का, ठीक है, जो आपके इस समय एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासकर एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो करिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।